छलावा एक ऐसी एंटिटी कभी भी रूप बदल सकती है, कभी भी किस चीज का आकार बदल सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो गया। जिंदगी भर आप रो बैठोगे, ऐसी घटनाएं घट सकती है। वैसी एक हॉरर, एक हॉन्टेड कहानी आपके सामने ले आयो। नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड 27 के एक और खौफनाक, एक और दर्दनाक, एक और सच्ची घटना में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे भी फॉलो कर दीजिए, क्योंकि आप भी अपनी कोई भी भूतिया या फिर सच्ची घटना मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, जैसे मनप्रीत ने हमको की है। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज की घटना बहुत खास होने वाली है। आप सोचे भी नहीं होगे कि ऐसी घटना, आपकी यूनिक कहानी ले आया हूं। पूरी की पूरी यूट्यूब पे आपने देख ली होगी बहुत सारी हॉन्टेड हॉरर कहानियां, लेकिन ये कहानी थोड़ी यूनिक है। अंत तक कहानी को सुनना और कुछ नहीं करना है, क्योंकि कहानी बहुत ही यूनिक है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई समय की। शुरुआत होती है सन 2002 की बात है, यानी कि 23 साल पहले की बात है। मनप्रीत जी ने हमको एक कहानी लिख के भेजी है, जिसकी दादी जी के साथ घटना घटी थी। उनकी दादी जी पंजाब के एक छोटे से गांव में रहती थी। उनके दादाजी थे, वो गांव के सरपंच थे, और दादी जी का काम जो था बेसिकली घर घर लगा, मतलब जो फेस्टिवल हो गया या फिर किसी की शादी हो गई, मेहंदी लगाए बहुत एक्सपर्ट थी। तो जिसके भी घर शादी होती थी ना, तो उनकी दादी जी घर घर जाके मेहंदी लगाती थी, क्योंकि उनको मेहंदी की अलग ही कला थी। एक अलग की जो होती है ना, पूरे गांव में मेहंदी लगाने वाला कौन, तो इनका ही नाम आता था। दादी अम्मा बोलते थे सब इनको, दादी जी, कि दादी जी की कला मतलब अलग ही टाइप की मेहंदी लगाती थी उस टाइम पे। 2002 की ये बात है। उस टाइम पे इतने सब वो मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि शहर से कोई आ जाए, कोई ब्यूटी पार्लर वगैरह आ जाए, ऐसी कोई चीजें नहीं थी। तो मनप्रीत जी की दादी जी सब घर घर जगह मेहंदी लगाती थी, और पूरा गाँव मतलब यूनिटी में रहता था। ऐसा नहीं कि भाई ये अलग कास्ट के, ये अलग कास्ट के, ऐसा नहीं होता था उस टाइम पे। तो सन 2002 में वैसे एक दिन की बात है, इनकी दादी जी को ऑर्डर मिलता है कि रात के 9 बजे हमारे घर में मेहंदी लगाना आना है आपको दादी जी। तो दादी जी पूरा दिन का काम, सब काम धाम, खाना पीना बना के रात के 9 बजे का इंतजार करती है कि कब रात के 9 बजेंगे और मुझे इनके घर मेहंदी लगाने जाना है। और जो मेहंदी लगाने वाले का मतलब शादी का जो घर था ना, वो इनके घर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। मतलब 1.5 किलोमीटर के आसपास ही था। बीच में सिर्फ एक सड़क पड़ती थी, और सड़क पे वो उस पार वो शादी वाले का घर था। तो दादी अम्मा पूरा दिन इंतजार करती है, पर पता नहीं उस दिन अचानक से लाइट चली जाती है। पूरे गांव में लाइट चली जाती है। रात के 9 बजे निकलना था और 8:30 बजे तक तो लाइट चली जाती है। पूरा गांव सन्नाटे से छा उठता है कि भाई लाइट कैसे चली गई। आए दिन हमारे गांव में लाइट जाती है, पर ऐसा अचानक नहीं जाती, या फिर बताने कोई आता है, रिक्शा घूमती है, वाहन घूमती है, पर आज तो कुछ घुमा भी नहीं है, और लाइट कैसे चली गई। और ये बात मैं कर रहा हूँ दिसंबर के टाइम की, यानी कि 24 दिसंबर की कोई बात रही होगी, 24 दिसंबर 2002 की कोई बात होगी। तो बोला लाइट कैसे चली गई। पूरा गाँव यही मतलब टेंशन में आ गया, और दादी अम्मा भी टेंशन में आ गई। भाई शादी वाला घर है, मेहंदी लगाना भी जरूरी है, पर लाइट चली गई है, कैसे जाऊँ मैं। टॉर्च है लेकिन लाइट चली गई है, भाई घर में सब कुछ चीज़ें बंद करनी है। और इनके जो हस्बैंड थे वो भी घर पे नहीं थे, वो सरपंच जी थे, तो कोई मीटिंग में गए हुए थे, तो इनके घर पे कोई था ही नहीं। दादी जी के भी जैसे तैसे करके इंतजार करते, लाइट आती नहीं है। और फाइनली 2 घंटे के बाद लाइट आती है, यानी कि 10:30 बजे तक लाइट आती है। और पूरा घर लॉक वॉक करते और हाथ में टॉर्च लगा चालू करके दादी अम्मा अपने घर से निकल जाती है। 1.5 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली वो शादी वाले घर में पहुंचते। तो शादी वाले घर में जो लोग थे वो बोलते कि दादी अम्मा लाइट चली गई तो बहुत लेट हो गया, जल्दी जल्दी मेहंदी लगा दीजिए, और हमारे गेस्ट भी आने वाले हैं, कल सुबह जल्दी आ जाएंगे, तो जितना हो सके जल्दी काम कर दीजिए। तो दादी अम्मा भी सबके हाथ में मेहंदी लगाती है, दुल्हन के हाथ में मेहंदी लगाती है, और बाकी जो गेस्ट आए थे ना, तो उनके हाथ में भी मेहंदी लगा देती है। ऐसे करते करते भी रात के 1:30 बज जाते हैं। मानो बहुत टाइम निकल गया। दादी अम्मा टेंशन में जाती है भाई कि पता नहीं मैं कब आई और कब 1:30 बज गया, पता भी नहीं चला। पर क्या कर सकते, क्योंकि लेट हो चुका था। पहले ही 9 बजे का आना था, 11 बजे तक काम खत्म हो जाता, पर लाइट चली गई थी इसलिए लेट हो चुका था। तो 1:30 बज चुके थे अभी। तो दादी अम्मा वापिस से अब वो शादी वाले घर से निकलती है हाथ में टॉर्च लेके। और वो गांव में कोई टेंशन की बात नहीं थी, क्योंकि गांव में लोग बहुत साल से रह रहे थे, इनको मालूम था कौन सा रास्ता क्या है, सब कुछ। मतलब ऐसा होता है ना, फ्रेंडली गांव जैसा था। ऐसा कोई चोर डाकू ऐसा कभी इनके गांव में कभी हुआ नहीं था, पंजाब के एक छोटे से गांव में। तो हाथ में टॉर्च लिए दादी अम्मा वापिस से शादी वाले घर से निकल गए। अभी निकलते निकलते इनको मतलब थोड़े डिस्टेंस पार हुआ होगा, सिर्फ आधा किलोमीटर पार हुआ होगा, कि जो सड़क होती ना बीच में, इनको ये इनका घर और ये शादी वाले का घर, बीच में जो डिस्टेंस, बीच में जो घर, बीच में जो भी रोड आता है, उस पर एक छोटी सी स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। वो स्ट्रीट लाइट बंद थी। अभी ये दादी अम्मा इनका टॉर्च चालू करती है, और टॉर्च चालू करके चलती 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 थोड़ी आगे जाती है। मतलब जो ब्रिज, बीच में जो भी ब्रिज था, ये भी रोड बोल सकते हैं हम लोग,
वो पार कर रही थी कि दादी अम्मा की नजर पड़ती कि रोड के बीचों बीच एक शैडो बन रही है, एक परछाई बन रही है, अभी ये आकृति बन रही है। अभी ये पता नहीं कि शैडो किसकी है। दादी अम्मा को लगता है कि टॉर्च के आगे जो भी लाइट है उस पर कुछ आ गया है क्या, तो बंद करके ऐसा साफ करती है, वापस से टॉर्च चालू करती है, तो बोले कि वही शैडो दिख रही है। और ये शैडो जितने कदम आगे जा रही है ना, साथ साथ चल रही है दादी अम्मा के। पूरा ब्रिज पार हो गया, वो शैडो खत्म ही नहीं हो रही है। अभी कच्चे पक्के रोड पे भी वो शैडो दिखे जा रही है और धीरे धीरे शैडो में से अजीबो गरीब आवाज आने लगी। दादी मैं थोड़ी डर गई, बोले कि ये क्या सीन है यार, आवाज भी आने लगी है और कुछ मुझे अजीब सा भी लग रहा है, शैडो कुछ दिखने में भी अजीब सा लग रही है। वो उतना कुछ सोच रही थी कि शैडो जो भी शैडो थी ना, उस पर लाल रेड कलर की आंखें जो होती ना वो दिखनी शुरू हो गई भी धीरे धीरे। ये देखने के बाद तो दादी अम्मा एकदम से डर गई, ये क्या सीन, अभी तो उसकी आंखें भी दिखाई दे रही है और कुछ अजीब सी आवाज भी शैडो में से आ रही है। टॉर्च बंद करके चालू कर रही है कि वही शैडो दिख रही है लगातार। उन्होंने टॉर्च बंद किया और पिछले वाला जो रोड था ना, अभी जैसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे पिछले वाला जो रोड था ना, जब ऐसे जाने का उनका घर और ऐसे शादी वाले का घर था, ऐसे करके टॉर्च घुमाई और पीछे टॉर्च लगाई है, तो पीछे भी वही लाल आकृति कलर की आंखें और वो शैडो दिख रहा है। और शैडो कुछ बोलना चाह रहा है, इनको ऐसा लग रहा है, इनको पक्का पता चल गया ये कोई छलावा है या फिर कुछ अलग ही एंटिटी है। टॉर्च बंद करके वापिस से शादी वाले घर में दौड़ के गई कि पूरी तरह से डर गई। और पीछे ही वो शैडो भी उनके मतलब ऐसे आवाज करे जा रहे, इनके कान में कुछ तो घुसपुस कर रहा है, वो शैडो भी इनका पीछा कर रहा है, लगातार पीछे टॉर्च करे जा रही है कि शैडो भी दौड़ रहा है। लिटरली दादी अम्मा बहुत डर गई शादी वाले घर में। रात के 2 बज चुके थे, वो जो लोग गेस्ट आए थे शादी वाले घर में, इन लोग पहचान तो रहे थे। बोला क्या हुआ दादी अम्मा, क्या हुआ? दादी अम्मा बोल रही है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, पूरी नाइट उधर स्टे किए, सुबह होते इनके घर पे एक टैक्सी वाला जो सुबह गैस रखने आया था ना, उसको बोला कि दादी अम्मा को ये घर पहुंचाओ सरपंच जी के घर। इनको सरपंच जी के मतलब इनके खुद के घर लेके गए। सरपंच जी जो इनके हस्बैंड थे बोले भाई क्या हुआ था, पूरी रात तुम कहाँ थी, क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन वगैरह इतना कुछ था नहीं, तो फ़ोन करके पूछ भी नहीं सकते थे कि तुम कहाँ हो तुम कहाँ हो। तो पूरी बात सरपंच जी को बताई, तो सरपंच जी इनके हस्बैंड जी बोले कि ये तुम्हारे साथ पहली बार नहीं हुआ है। इनकी वाइफ थी, उनको बोला ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि मैं तो सरपंच हूँ। 2-3 लोगों ने मुझे कंप्लेन की है कि ऐसा कुछ शैडो दिखता है, ऐसे कुछ आकृति उनको दिखती है, उनका पीछा करती है, ये कोई छलावा ही हो सकता है, क्योंकि आज के पहले तो हमारे गांव में ऐसा कब हुआ नहीं है, बहुत रेयर 2-3 लोगों के साथ हुआ है और उनको भी काफ़ी वक्त बीत गया है। हमको कुछ इसका करना पड़ेगा। और ये पूरी की पूरी घटना इनके बेटे, जब इनकी शादी नहीं हुई थी, इनके बेटे ने सुन ली, उनकी बेटे ने इनके बेटे को बताया मनप्रीत जी को, कि उसके बाद तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो कुछ मालूम है नहीं, लेकिन ऐसा एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ था उनकी दादी अम्मा के साथ, जो मनप्रीत जी ने हमको कहानी लिख के भेजी है। और इनकी दादी जी का निधन तो सन 2010 में हो गया और उनके दादाजी का भी निधन 2014 या 15 के आसपास हो गया। लेकिन ऐसा इंसिडेंट के लाइफ में हुआ था एक छलावे का, जो भूला नहीं पाएंगे मनप्रीत जी के पापा भी और मनप्रीत जी भी। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ है, ऐसी कोई घटना हुई है, तो आप इंस्टाग्राम पर DM करके भेज सकते हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे हॉरर, मिस्ट्रीज और हॉन्टेड कहानियाँ भी आए दिन अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। अब तक कहानी देख लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।